मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया है, इसको मैं कभी नहीं मानूंगा। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, इसे कभी नहीं मानूंगा और ऐसे प्रचार को मैं बुद्धिहीन और झूठा प्रचार समझूंगा। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान करूंगा। मेरा नाम बौद्धाचार्य रणजीत सिंह, महासचिव भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश। एवं जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है 10 दिवसीय श्रामणेर बौद्धाचार्य केंद्र शिक्षक शिविर, ये 2 तारीख से और 11 तारीख तक चलेगा। 11 तारीख तक इनको जो है हमें भोजन की व्यवस्था, 2 बार नाश्ते की व्यवस्था और इनको 2 दिन हम जो है एक बार सिद्धार्थ बस्ती बौद्ध विहार सिद्धार्थ बस्ती आश्रम ले गए थे 6 तारीख को, और आज 9 तारीख को सिद्धार्थ बौद्ध विहार डी ब्लॉक वेस्ट विनोद नगर गए थे। हमारे जो केंद्रीय बौद्धाचार्य हैं आदरणीय दौलत सिंह जी के नेतृत्व में ये श्रामणेर शिविर हमारा गया था, तो वहाँ पर बहुत अच्छी भोजन की व्यवस्था की गई थी वहाँ की जो कार्यकारिणी हैं। और ये हमारा उद्देश्य इसका ये होता है कि जो बौद्ध धर्म की जो पताका पूरे भारतवर्ष में फैलाई जाए। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि बौद्ध धर्म भारत में होगा तो जो दुनिया में अत्याचार अनाचार होते हैं हमारे साथ में, ये कभी नहीं होंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म मानवतावादी धर्म है। ये धर्म में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता, सबको जो मानवता और कल्याणकारी चीज़ें सबको बताई जाती हैं। और दूसरा हमारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है इसके लिए इनको बौद्ध की शिक्षाएं, बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाएं, भारतीय संविधान की शिक्षाएं दी जा रही हैं। और इसके 10 दिन बाद 11 ये कल हमारा इनका एग्ज़ाम चल रहा है। अभी एग्ज़ाम में जो हमारे परीक्षार्थी पास होंगे उसमें 3 श्रेणी बनाई हैं, जो श्रामणेर शिविर पहली श्रेणी, दूसरी बौद्धाचार्य और तीसरी जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे 80% के लगभग उनको केंद्रीय शिक्षक बनाया जाएगा। और इनको उसी दिन प्रमाण पत्र दिए जाएंगे 11 तारीख को, जिस दिन समापन होगा, और बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाएगी। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति है कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि इसमें धर्म परिवर्तन का कोई मतलब नहीं है। हमारा ये जो कार्यक्रम है, भगवान बुद्ध यहीं के रहने वाले थे, भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए, भारत में उनका परिनिर्वाण हुआ और उनकी जो शिक्षाएं थीं उनसे के अनुसार जो ये हमारा 11वीं शताब्दी तक लगभग जो बौद्ध धर्म के राजाओं ने राज किया और इतना अच्छा शासन हुआ कि जो जम्बूद्वीप कहा जाता था, ये श्रीलंका और ये अपना क्या बोलते हैं जम्बूद्वीप में जो अब पाकिस्तान तो खैर अभी बना है, और ये अपना अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और जो हमारे एशिया में देश आते हैं बहुत सारे, ये एशियाई देश जो भारतवर्ष के जम्बूद्वीप कहा जाता था। तो उसमें जो कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जो सम्राट, जो ये कहावत है कि उस ज़माने में घरों से ताले नहीं लगाए जाते थे, तो वो वाक़या सम्राट अशोक और उन बौद्धकालीन राजाओं का था, क्योंकि उनके ज़माने में किसी को कोई तन्हाई, किसी को कोई भेदभाव नहीं होता था, सब खुशहाल रहते थे। तो किसी को चोरी करने की और किसी को मतलब इस तरह से दूसरे का माल लेने की, हड़पने की ज़रूरत नहीं होती। और न्यायकारी राजा होते थे, सबको न्याय दिया जाता था। उनको पता था कि भाई यदि कोई अन्याय की बातें हम करेंगे तो उसे हमें कठोर दंड मिलेगा। और इस तरह से जो हमारा ये बौद्ध धर्म चला आ रहा है, तो ये जो मैं दोबारा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इसका धर्म परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है। बौद्ध धर्म का मतलब है भगवान बुद्ध यहाँ के रहने वाले थे, कुछ अशिक्षाओं की वजह से हमारे समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया और 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागपुर के 10 लाख लोगों के साथ में। तो उसी कार्य को हम इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं
कि जिस तरह से आदमी का कोई पुराने घर की साफ सफाई करता है और उसको जो है अपना नया रूप देता है, इस तरह से हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दे रहे हैं। और उसमें मानव एक समान, सबको न्याय और सबको शिक्षा, सब एक समान रहें, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं रहे और सब एक साथ मिलजुल कर रहें। इस तरह की हम जो भावना के साथ में इनको शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना ज्ञान दिया था, तो उसी तरह से उन्होंने कहा चरित भिक्षुवे चार कम, बहुजन हिताय बहुजन लोकानुकंपाय। तो ये सबसे कल्याणकारी हो कि भिक्षु पांचों दिशाओं में चले जाओ, और ये कल्याणकारी धर्म जो मानव को शिक्षा देता है, मानव के कल्याण की बात करता है, इसको सबको सिखाओ। उन्हीं चीज़ों को हम जो इनको सिखाते हैं कि जो हमारे बौद्धाचार्य हैं समाज में जाएंगे, समाज में जा कर के ये त्रिशरण और पंचशील के जो हमारे मूल मंत्र हैं इनको बताएंगे। जैसे पहला है अदन्नदाना वीरमणि शिक्षा पदन समाध्यामि, हम बिना दी हुई चीज़ किसी की नहीं लेंगे, इसका मतलब चोरी नहीं करेंगे, तो हम जो है सुपात्र रहेंगे। दूसरा है पाणातिपाता वीरमणि शिक्षा पदम समाध्यामि, हमारे जो सील है, मतलब मैं इनको कह रहा हूँ पाणातिपाता वीरमणि, प्राणी हिंसा से विरत रहेंगे, किसी की अकारण जीव हत्या नहीं करेंगे। तीसरा है कामेश मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदम समाध्यामि, हम काम व्यभिचार से मुक्त रहेंगे और इसकी जो कोई भी इन कार्यों में लिप्त नहीं रहेंगे, और सबको भाईचारे का हम पाठ पढ़ाएंगे। सारे जो हमारी दूसरी बहन बेटियां हैं हम उनको अपनी बहन बेटियों की तरह समझेंगे। चौथा है मूसावादा वीरमणि शिक्षा पदम समाध्यामि, हम जो हमारे जो अनर्गल बातें करते रहते हैं वो बातें नहीं करके हम जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब की बताई हुई शिक्षाओं को, अच्छी शिक्षाओं की जो तरफ ध्यान देंगे और उन्हीं का प्रचार प्रसार करेंगे। और पांचवा सुरामेर मज्जपमाद ठानी वीरमणि शिक्षा पदम समाधि, हम प्राणी हिंसा से व्रत रहेंगे, शराब आदि नशीले पदार्थों से व्रत रहेंगे और कभी उनको भांग धतूरा वगैरह इनसे को कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे और इनको से व्रत रहने की शिक्षा देंगे। तो हमारा ये श्रामणेर शिविर जो चल रहा है, इनको हम जो ऐसी शिक्षा देंगे और समाज में जा कर के ये अच्छी बातों को फैलाएंगे कि जिससे समाज में अच्छी बातें, बच्चों को अपने पढ़ाएं लिखाएं, साफ सुथरे रहें, अच्छे व्यवहार करें, अच्छे नम्रता के साथ में रहें, किसी के साथ कटुता न रखें, भाईचारा बनाए रखें, और इस तरह की शिक्षाओं के लिए ये आगे बढ़ते रहेंगे। हम इस तरह की शिक्षाएँ, हमारे जो यहाँ पर शिक्षार्थी आए हुए हैं, बहुत विद्वान, जिनकी अपनी ज़िंदगियाँ बीत गई हैं, जिन्होंने 25, 30, 40 साल पहले अपने जो केंद्रीय शिक्षक बने थे, बौद्धाचार्य बने थे, वो इनको शिक्षाएं दे रहे हैं और उनका लाभ ले रहे हैं। तो हमने इनसे जो बात की है श्रामणेर शिविर वालों से, तो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हमको शिक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, तो हम जो है इन चीज़ों को अपना ग्रहण करेंगे और इन्हीं पर चलेंगे। सर 11 तारीख को लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं? देखिए 11 तारीख को ये जो हमारा श्रामणेर शिविर चल रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से ये शिक्षार्थी आए हुए हैं जो श्रामणेर हैं, कोई बुलंदशहर से है, अलीगढ़ से है, एटा से है, अजमेर से हैं, मुरादाबाद से हैं, बरेली से हैं, जम्मू कश्मीर से भी आए हैं, तो ये और सारी दिल्ली के लोग यहाँ पर हैं। हमारे दिल्ली में जो 5 संस्थाएँ 6 जोन बने हुए हैं, NCR जो कौशाम्बी, गाजियाबाद वगैरह, खोड़ा कॉलोनी, ये उसमें आते हैं। यानी कि लगभग पूरे देश भर से लोग यहाँ आके जुड़ते हैं। तो 11 तारीख को भारी संख्या में लोग यहाँ शायद पहुँचेंगे, भारी संख्या में लोग पधारेंगे। अच्छा, एक और सवाल आता है कि जब भी आप श्रामणेर शिविर लगाते हैं, जब इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं, तो आप वहाँ पर एक 22 प्रतिज्ञा दोहराते हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। इस तरीके की जो 22 प्रतिज्ञाएं पहले दोहराई गई थी, बड़ा बवाल मचा था दिल्ली शहर में, पूरे देश के अंदर, तो क्या लगता है इस बार भी इसी तरह की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाएंगी? नहीं, वो तो अपनी स्वेच्छा की बात है, अपना स्वेच्छा से कोई माने या ना माने, तो वो तो ये है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बताई गई थी बातें कि भाई जो मतलब भ्रांति की चीज़ें कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह ये जो लोग मानते हैं उनसे हमें कोई नहीं, लेकिन अपना कोई मानता है वो ठीक है और जो नहीं मानता है उसका स्वागत है, क्योंकि ये जो है अब काल्पनिक चीज़ें मानी गई हैं, इनका कोई प्रमाणित वो तो है नहीं। अब हमारा जो आजकल जो नई शिक्षा है
नई शिक्षा में ये चीज़ें ना तो हमारे पढ़ाई जाती हैं, ना कभी किसी शिक्षा में आई गई हैं जो वो चीज़ें। हमारा तो जो उनसे कोई मतलब नहीं किसी के। सर सवाल मेरा वही है कि दोबारा आप मेरी शायद बात समझे नहीं कि जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं हाँ। वो बौद्ध धर्म की तरफ आते हैं, बढ़ते हैं और बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं अपनाते हैं, तो उन लोगों के लिए कंपलसरी रहता है कि ये जो 22 प्रतिज्ञा है उन्हें माननी पड़ती हैं, यानी कि लेनी पड़ती हैं? नहीं, लेनी पड़ती हैं, क्योंकि वो तो जो देखिए एक तो शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। किसी चीज़ में क्लियरिटी होती है तो क्लियरिटी के हिसाब से जो ये चीज़ें बताई जाती हैं, अब कोई माने या ना माने वो उसकी स्वेच्छा की स्वविवेक के ऊपर बात। अगर मान लीजिए कोई 22 प्रतिज्ञाएं ये नहीं मानता, जो आप सबसे पहले दोहराए थे कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं पितरों की ये नहीं करूंगा, पितृदान नहीं करूंगा, तो इस तरीके की पूजा करना ही मानता, यानी कि वो बौद्ध नहीं होता। नहीं, वो बौद्ध कैसे हो जाएगा? बौद्ध का मतलब है जो देखिए जैसे एक चीज़ खट्टा कड़वा है तो वो कड़वा है, और जो मीठा है वो मीठा है, और जो चीज़ हमने नहीं देखी है जिसका से मानव कल्याण नहीं है उन चीज़ों से, और ना ही हमारी शिक्षा में कभी बताई गई है। मैं जो ग्रेजुएट हूँ सन 1980 का, ये चीज़ें कभी हमारे जो पहली तो शिक्षा में नहीं है, ना तो ये पहली क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक जो कभी कोई शिक्षा में देवी देवताओं की बातें नहीं पढ़ाई गई। यानी कि कहा जाए तो बौद्ध बनने के लिए जो 11 तारीख को आपका प्रोग्राम होगा उसके अंदर 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाएंगी, और जो लोग बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं, बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, उन्हें ये अनिवार्य रूप से लेनी पड़ती हैं। हाँ, ये उसमें बताई जाती हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है, धर्म परिवर्तन की इसमें कोई बात नहीं है। ये तो दीक्षा जो दी जाती है इसमें जो अच्छे ज्ञान की बातें बताई जाती हैं कि उनको वो जो है जो हमारे ये आएंगे जो केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये कार्यक्रम केंद्रीय कार्यकारिणी के अधिकार क्षेत्र में। अच्छा, ये जो 22 प्रतिज्ञाएं होती हैं इसमें से एक आधी तो हमें पता है, लेकिन कुछ प्रतिज्ञाएं दोहराएंगे आप, कि बताएंगे क्या कौन सी प्रतिज्ञाएं दी जाती हैं? इसमें पहली तो यही है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ये जो है मतलब काल्पनिक चीज़ें हैं, ईश्वर नाम की जो चीज़ें हैं ये काल्पनिक हैं। क्योंकि देखिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जैसे ईश्वर नाम का जो कहते हैं कि सब चीज़ का वही करता धरता है, यदि वही सब चीज़ का करता धरता है तो चोरियाँ क्यों होती हैं, किसी की जेबें क्यों पड़ती हैं, ये रेल एक्सीडेंट क्यों होते हैं, और जो ये बलात्कार क्यों होते हैं, और दूसरे के साथ मारकाट क्यों होती है। एक इंसान दूसरे को मारकाट करने की शिक्षा कौन देता है? तो इसी चीज़ के लिए वो कहते हैं कि भाई जो हमारा जो मानवतावादी धर्म है, किसी को ये पंचशील जो बताए गए हैं वो इसी चीज़ के निरोधक हैं कि जो कोई ऐसी जो अप्राकृतिक। सर मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ कि आपने एक प्रतिज्ञा तो बताई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप 5-7 प्रतिज्ञाएं स्टार्टिंग कुछ बताएं कि कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया है, इसको मैं कभी नहीं मानूंगा। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, इसे कभी नहीं मानूंगा, और ऐसे प्रचार को मैं बुद्धिहीन और झूठा प्रचार समझूंगा। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विपरीत किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करूंगा। सर सवाल ये आता है, जैसे आपने ये प्रतिज्ञा दोहराई, हमेशा अक्सर इन प्रतिज्ञाओं पे देश भर में सवाल खड़े हो जाते हैं। पिछली बार तो माननीय समाज कल्याण मंत्री जी को इस्तीफा तक देना पड़ा था। तो क्या क्या वजह है जो पूरे देश में बड़ा मुद्दा बन जाता है कि 22 प्रतिज्ञाएं? ये आदमी के जो शिक्षा के ऊपर बात होती है कि देखिए आदमी दो तरह के इंसान तो होते हैं, एक स्वविवेकी और एक अविवेकी। कि जो विवेक की बातें होंगी कि जिस तरह से इसमें मैंने एक प्रतिज्ञा की है कि मैं क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। तो ये कहाँ किस चीज़ में लिखी गई है कि भाई ब्राह्मणों के हाथों से कराएंगे, ब्राह्मणों के कर्मों से नहीं कराएंगे? ये आदमी का स्वविवेक है, वो चाहे तो करा सकता है। हर एक आदमी आजकल पढ़ा लिखा है, वो जो 4वीं क्लास पढ़ा हुआ पंडित जो हमारे बड़े बड़े लोगों को जो है बहकाता है कि भाई तुम्हारे ये करने से ये हो जाएगा, तेल चढ़ाने से ये हो जाएगा,
दूध चढ़ाने से ये हो जाए, जबकि वो व्यर्थ की चीज़ है। भाई दूध जो है कितने मुश्किल से पैदा किया जाता है। मैं किसान आदमी हूँ, मैं जानता हूँ दूध जो कैसे पैदा किया जाता है। पशु को छोटे से पाला जाता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर उसको वो जो दूध देने लायक होता है 5-6 साल में, और उसको जो चारा खिलाया जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई जाती हैं। जब वो दूध पैदा होता है कि भाई कोई पशु जो एक जो कम उसकी खातिरदारी होती है तो बहुत कम दूध देता है, और जो बहुत ज़्यादा खातिरदारी होती है तो ज़्यादा दूध देता है, 10, 12, 15 लीटर तक दूध दे देती है। तो उसको जो पैदा करने में हमको बड़ा श्रम करना पड़ता है। तो उसको जो लोग महत्व नहीं जानते उसका, जिन्होंने पैदा नहीं किया कि दूध कैसे पैदा होता है, किस तरह से बनाया जाता है, उन्हें क्या मतलब, उन्हें तो पैसा है, पैसे से लेकर के कहीं बहा दो कहीं डाल दो। लेकिन उसका विवेक ही होना चाहिए, स्वविवेक जो है कि जिस दूध को हम ऐसे पानी में बहा देते हैं वो गंदे नाले में हो जाता है, और उसी दूध को जो हमारे वंचित लोग हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं, उसको दिया जाए तो उनकी मतलब कुछ तृप्ति होगी।